आज हम करेंगे क्लास 4 मैथ्स ओलंपियाड की ये वर्कशीट क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स. So let's get started. Question number 11. A container has 2550 ml of water. How many liter and milliliters of water is in the container? यहाँ पे दिया है 2550 मिलीलीटर ऑफ वाटर है. तो 2550 मिलीलीटर में पूछा है कितने लीटर और कितने मिलीलीटर वाटर होगा. तो हमको इसको लीटर में कन्वर्ट करना है. 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर. तो 2550 को जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 टू ज़ा 2000. अब ये जो 550 बचा ये हो गया मिलीलीटर. तो यहाँ हो गया 2 लीटर 550 मिलीलीटर इज़ द आंसर. क्वेश्चन नंबर 12. अ जार कैन होल्ड 4 लीटर 250 ml हनी. हाउ मच हनी विल बी नीडेड टू फिल 4 जार. एक जार की कैपेसिटी हमको दी है 4 लीटर 250 ml. तो हमसे पूछा है 4 जार में कितना हनी आ जाएगा. जब हमको एक की इन्फॉर्मेशन दी होती है और बहुत सारे के बारे में पूछी होती है, वहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई. तो एक जार की कैपेसिटी 4 लीटर 250, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगी 4 जार की कैपेसिटी कितनी है. तो 4 0 ज़ा 0, 4 5 ज़ा 20, 0 नीचे 2 पर, 4 2 ज़ा 8, 9 10, 0 नीचे. अब जो कैरी जाएगा वो लीटर वाले सेक्शन में जाएगा. यहाँ कैरी आ गया 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 17. तो हमारा आंसर आ गया 17 लीटर. Question number 13. Rahina bought a 50 liter container of oil. He used 44 liter 300 ml of it. How much oil is left? राहिना ने एक ऑयल का कंटेनर खरीदा जिसमें कि 50 लीटर ऑयल था. उसमें से 44 लीटर 300 ml उसने यूज़ कर लिया. तो हमको कितना बचा है कैसे पता चलेगा? माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे. अब 50 लीटर माइनस 44 लीटर 300 ml. लीटर के नीचे लीटर, मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर. यहाँ 50 के इधर मिलीलीटर में कुछ नहीं है तो यहाँ हम 0 लगा देंगे. अब देखो 0 माइनस 0 0, यहाँ भी 0. ये 0 माइनस 3 नहीं हो सकता, ये यहाँ से कैरी लेगा, लीटर से कैरी लेगा. तो यहाँ कैरी आके हो गया 10, 10 माइनस 3 7. अब इस 10 ने इसको यहाँ कैरी दिया था, यहाँ रह गए 9, 9 माइनस 4 5. तो हमारा आंसर आ गया 5 लीटर 700 मिलीलीटर. क्वेश्चन नंबर 14. इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ कफ सिरप इज़ ₹480 40 पैसा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 500 ml. 1 लीटर कफ सिरप की कॉस्ट हमको दी हुई है, 500 ml की पूछी है. 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं. तो यहाँ पे हमसे 500 की पूछी है, मतलब आधी पूछी है. 1 लीटर की कॉस्ट इतनी है तो आधी की कॉस्ट कितनी होगी, इसको हम डिवाइड बाई 2 कर देंगे. तो ₹480.40 को 2 से डिवाइड कर दो. यहाँ आया 2, आया 4 0 2 0 और 2 के बाद डेसिमल था. तो 240 रुपीज़ 20 पैसा विल बी द कॉस्ट ऑफ 500 ml कफ सिरप. क्वेश्चन नंबर 15. रश्मि नीड 6 कंटेनर विच कैन होल्ड 15 लीटर 600 ml ऑयल. फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ईच कंटेनर. रश्मि को 6 कंटेनर चाहिए जिनकी कैपेसिटी होनी चाहिए 15 लीटर 600 ml टोटल. तो एक की कैपेसिटी कितनी होगी. जब हमको टोटल नंबर दिया होता है और हमसे एक के बारे में पूछा जाता है ना, वहाँ पे हम डिवीजन करते हैं. तो टोटल हमको 15 लीटर 600 ml दिया है. पहले इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे. 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं. तो 15 लीटर में हो गए 15,000 प्लस 600, तो हो गया 15,600 ml. अब 6 कंटेनर 15,600 ml, इससे इसको डिवाइड कर दो. 6 2 ज़ा 12, 3 बचा, 6 6 ज़ा 36, 2600 ml. 2600 ml को आप कन्वर्ट करते हैं लीटर में तो आ जाएगा 2 लीटर 600 ml. Sunny is learning about metric unit of length. He wrote following sentences in his notebook. Write true or false for the following sentences. अब हमको sentences दिए, हमको बताना है true या false. A. There are 100 centimeter in a meter. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. Yes, 1 meter is equal to 100 centimeter. It is true. B. There are 100 meter in a kilometer. 1 किलोमीटर में 100 मीटर होते हैं. नहीं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स. तो ये है फॉल्स. सी. सेंटीमीटर इज अ लार्जर यूनिट देन किलोमीटर. सेंटीमीटर जो है वो किलोमीटर से बड़ी यूनिट है. नो, किलोमीटर इज द बिगर यूनिट देन सेंटीमीटर. तो ये भी फॉल्स है. डी. मीटर इज अ स्मॉलर यूनिट ऑफ सेंटीमीटर. मीटर जो है सेंटीमीटर की स्मॉलर यूनिट है. नहीं, मीटर इज द लार्जर यूनिट ऑफ सेंटीमीटर. फॉल्स. तो हमारा इसमें ट्रू तो सिर्फ ए है, बी सी डी तीनों फॉल्स हैं. तो ये वाला हुआ ऑप्शन सी.
नाउ क्वेश्चन नंबर 17, कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो। पूरा पैराग्राफ है। टीपू इज 25 years old. He loves driving. One day he went out for a drive in his car. After driving 12 kilometer, he stopped for something to eat. टीपू घर से निकला और उसने 12 किलोमीटर पहले ड्राइव किया, फिर वो रुक गया कुछ खाने के लिए। देन ही ड्राइव फॉर अनदर 26 किलोमीटर, और उसके बाद 26 किलोमीटर और गया। ही चेकड हिज कार फ्यूल एंड रियलाइज दैट फॉर डैश किलोमीटर ही हैज़ यूज 2 liters ऑफ पेट्रोल। उसने अपना कार का फ्यूल चेक किया और उसको पता चला उसने 2 लीटर फ्यूल यूज़ कर लिया अब तक घर से यहाँ तक आने के लिए। तो वो घर से लेके अभी तक कितना चला है? 12 किलोमीटर प्लस 26 किलोमीटर, 38 किलोमीटर चला है। तो ए वाले में आएगा 38। आगे, हिज कार वॉज रनिंग आउट ऑफ फ्यूल सो ही वेंट टू अ पेट्रोल पम्प विच वॉज 8 किलोमीटर अवे। अब उसकी कार का पेट्रोल ख़त्म होने वाला था तो वो 8 किलोमीटर और गया जहाँ पे पेट्रोल पंप पे उसने फ्यूल डलवाया and filled his car tank with 3 liters of petrol. He checked his car meter and realized that he has driven dash kilometer from the house to the petrol pump. अब उसने देखा घर से लेके पेट्रोल पंप तक आने के लिए उसने कितने किलोमीटर ड्राइव कर लिया? 12 किलोमीटर पहले, उसके बाद 26 किलोमीटर, फिर 8 किलोमीटर। तो 12 प्लस 26 प्लस 8 इज इक्वल टू 46 किलोमीटर। वो घर से 46 किलोमीटर आ गया। बी वाले में आएगा 46। He then decided to drive back to home and eventually arrived home at 8 PM, which was dash kilometer away from petrol pump. फिर वो घर आया। घर जो था वो पेट्रोल पंप से कितनी दूर था? अभी तो हमने निकाला था कि घर से पेट्रोल पंप कितनी दूर था, उतना ही वापस जाने में होगा। तो 12 प्लस 26 प्लस 8 इज इक्वल टू 46 किलोमीटर। देन ही टोल्ड हिज मदर दैट ही ड्राइव डैश किलोमीटर थ्रू आउट द सिटी। और उसने अपनी मम्मा को बताया कि आज मैंने पूरे दिन में इतनी गाड़ी चलाई, घर से लेके यहाँ तक और फिर यहाँ से वापस। तो 46 पहले गया, फिर 46 वापस आया, दोनों को प्लस कर दो, 92। दैट इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द लेंथ ऑफ LM इन द गिवन फिगर। यहाँ पे हमको एक फिगर दिया हुआ है और हमसे बोला है LM हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे FE देखो, FE 12 सेंटीमीटर है, तो यानी कि AD भी 12 होगा। अब AD तो हमको पूरा नहीं दिया हुआ है, हमको दिया है AB और CD। तो AB और CD को अगर हम FE में से माइनस कर देंगे तो हमको LM पता चल जाएगा ना। तो यहाँ पे FE है 12 सेंटीमीटर, 12 में से हम 5 और 4 इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमको LM पता चल जाएगा विच इज़ 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 19, मंकू इज़ अ मंकी, he loves drinking coconut water. One day while playing he saw a coconut tree which was 372 centimeter high. He wanted to get on the top of the coconut tree, but he could not jump 372 centimeters high to reach up the coconuts. मंकू एक मंकी है और उसने एक कोकोनट ट्री देखा, उसको कोकोनट ट्री में ऊपर टॉप तक जाना है जो कि 372 मीटर्स है, वहाँ तक वो जंप नहीं कर सकता। सो ही ब्रॉट अ स्टूल विच वॉज 2 meters हाई। तो एक स्टूल लेके आया जो 2 meter हाई था। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड डिटरमाइन हाउ लॉन्ग डज मंकी नीड्स टू जंप आफ्टर क्लाइंबिंग ऑन द स्टूल। अब अगर वो स्टूल पे चढ़ गया है तो उसको कितना जंप करना है? तो जो टोटल लेंथ थी ट्री की, जो उसने स्टूल पे चढ़ के लेंथ कवर कर ली, अगर हम उसको माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा ना कितना और जंप करना है। तो टोटल लेंथ थी 372 सेंटीमीटर और वो जो स्टूल लेके आया दैट वाज 2 मीटर। तो दोनों की यूनिट्स तो अलग हैं, तो 2 मीटर को भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मीटर में होंगे 200 सेंटीमीटर। अब 372 सेंटीमीटर में से 200 सेंटीमीटर को माइनस कर दो तो आ जाएगा 172 सेंटीमीटर। अभी मंकू को जंप करना है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पोल इन सेंटीमीटर इफ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग पार्ट ऑफ द पोल इज बरीड इन द ग्राउंड। ओके, हमको ये पोल दिया हुआ है और हमसे इसकी टोटल लेंथ पूछी है, जबकि इसमें 30 सेंटीमीटर जो है वो ज़मीन के अंदर है और 3.1 मीटर ऊपर है। यहाँ पे भी दोनों की यूनिट्स अलग हैं, ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है, तो दोनों को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये जो 3.1 मीटर है ना, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 3.1 को भी हमको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 31 को 100 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 3100। अब 1 के बाद यहाँ पे डेसिमल था तो 1 के बाद यहाँ डेसिमल लगा दिया, ये हो गया 310 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ था 30 सेंटीमीटर, तो 310 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर
40 सेंटीमीटर इज द आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड्स हम करेंगे अपने अगले वीडियो में, और अगले वीडियो का लिंक तो आपको पता है कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।